बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया जिसके बाद मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि 3 महीने में वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर सका और इस दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, हालांकि मैंने 3 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली। इन 3 महीने के दरमियान में चैनल ने अपने 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए हैं और वॉच टाइम भी ऑलमोस्ट 2000 घंटे पूरे हो चुके हैं, और वो भी सिर्फ 21 वीडियोस के साथ। इसी चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे इस चैनल के ऊपर मज़ीद काम करना चाहिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये वीडियो मैं आज़ाद कश्मीर से नहीं, लाहौर से अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग दोबारा एक बार फिर लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं। 952 डेज़ हम आज़ाद कश्मीर में रहे और उसके बाद हम फिर दोबारा अब लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं। लास्ट जब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मैंने आज़ाद कश्मीर में होलसेल का फ्रोज़न फूड का काम ख़त्म कर दिया। अब मैं सिर्फ रिटेल के कस्टमर्स के लिए कोई चीज़ें बना रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त रमज़ान आने से 8-10 दिन पहले ही दुकानदारों की मुझे फिर से कॉल्स आनी शुरू हो गई और उन्होंने फिर से मेरे से सामान की डिमांड करनी शुरू कर दी। प्रोग्राम तो मेरा यही था कि फ़र्स्ट रमज़ान को मैंने लाहौर आना था, क्योंकि मैंने यहाँ पे घर देखना था, बच्चों के स्कूल का पता करना था, यहाँ पे क्या काम किया जा सकता है वो सारी चीज़ें देखनी थी, क्योंकि हमें लैंडलॉर्ड की तरफ से भी नोटिस मिला हुआ था, हमने घर खाली करना था। बच्चों के फाइनल पेपर्स भी उस वक्त हो गए हुए थे, तो इस वजह से मेरे पास यही एक मौका था कि अगर मैंने लाहौर शिफ्ट होना है तो मैं हो जाऊँ, वरना बाद में तो फिर मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था हमारा लाहौर शिफ्ट होना। बहरहाल जिस वक्त दुकानदारों ने मेरे से डिमांड करनी शुरू की तो फिर मैंने अपना प्रोग्राम थोड़ा सा पोस्टपोन किया और फिर यही सोचा, चूँकि रमज़ान ही सबसे पीक टाइम होता है फ्रोज़न फूड के काम के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा ये मंथ लगा लूँ किसी तरह, अगर मेरा सामान बिकता है तो ये मंथ लगा लूँ। मैंने रमज़ान से 8-10 दिन पहले फिर से फौरी तौर के ऊपर सामान तैयार करना शुरू किया। अब चूँकि मेरे पास लड़के भी नहीं थे, जैसे तैसे करके कुछ सामान हमने तैयार किया। सामान तैयार करने के बाद ये हुआ इस साल के जिस वक्त मैं रमज़ान से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मार्केट में जो मेरे पास 2-3 दुकानदार थे उनके पास सामान देने के लिए गया, तो पता ये चला कि इस दफ़ा जो पेप्सी वगैरह के ट्रक पंजाब से वहाँ पर कोक और ये स्प्राइट वगैरह बोतलें सप्लाई करने के लिए आते हैं, उन्हीं के ड्राइवर्स ने पंजाब से कोई सामान ला के मार्केट में सप्लाई कर दिया हुआ है। इसकी वजह से मेरा सामान जो मैंने तैयार किया था वो फिर से स्लो हो गया। मैं 10-15 दिन वहाँ पे इंतज़ार करता रहा कि अगर मेरे पास ये सामान बिक जाता है तो मैं मज़ीद सामान तैयार कर लूँ, लेकिन मेरा सामान बहुत स्लो बिक रहा था। एक तो उन दिनों में पोजीशन ये थी जब मैंने यहाँ पे चेक किया, लाहौर के बीच में 600 रुपये चिकन का रेट चल रहा था, आज़ाद कश्मीर में 800, 850 इस तरह का रेट चल रहा था। और दूसरी बात ये कि ड्राइवर्स जो आते हैं उनको ना वहाँ पे से कोई रेंट वगैरह पड़ना है, उनके दुकानों पे ऑलरेडी लिंक्स होते हैं और वो सामान मेरे सामान से सस्ता था, इस वजह से उन्होंने वो सप्लाई कर दिया था। बहरहाल 10-15 दिन मैंने वहाँ पे वेट किया कि मेरा ये पहले वाला सामान जो मैंने तैयार किया है वो बिक जाता है तो मैं बेच लूँ, मज़ीद सामान तैयार कर लूँ। लेकिन जिस वक्त मुझे फिर चांस नज़र नहीं आया और मेरा टाइम भी कम होता जा रहा था, इस वजह से फिर मैंने दोबारा यहाँ पर लाहौर आया और लाहौर आके फिर मेरे पास 3 काम थे। मैंने एक तो घर ढूँढना था, दूसरा बच्चों के स्कूल देखने थे और तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे क्या काम किया जा सकता है वो चीज़ देखनी थी। लाहौर आने के बाद हुआ ये कि 7-8 दिन तो मुझे गुजर के बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इकट्ठी करने में और साथ घर देखने में कि घर किस एरिया में लेना है। और उसके बाद ये हुआ कि ईद यहाँ पर आ गई और ईद की वजह से लाहौर में आपको पता है ईद से 2-3 दिन पहले ही काम बंद हो जाता है और ईद के 2-3 दिन बाद जाके कोई काम रूटीन के बीच में आते हैं, तो एक हफ़्ता मेरा साथ वो ज़ाया हो गया और फिर मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट सा रह गया था। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सकता था मैंने इस दौरान वो की और बाकी सारी चीज़ें तो आपस में मैच नहीं कर रही थी क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था और मैंने बीच में से बच्चों के स्कूल वाला काम भी स्किप कर दिया और यहाँ पे काम क्या किया जा सकता है उसको भी स्किप कर दिया और मैंने फ़ौरी तौर पे एक जगह पे घर का बंदोबस्त किया ताकि मैं फ़ौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर जाके वहाँ से
अपना सामान समेट के पहली तारीख से पहले लाहौर शिफ्ट हो सकूँ। लाहौर से आज़ाद कश्मीर जाने के बाद मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं दोबारा कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद घर का सामान इतना ज़्यादा था और टाइम मेरे पास बहुत कम था, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। बिल्कुल लास्ट पे आके मेरे पास कुछ टाइम था, लेकिन उस वक्त तक मैं कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ पैक कर चुका था, क्योंकि प्रोग्राम हमारा यही था कि 26 अप्रैल 27 अप्रैल को हम वहाँ से लाहौर के लिए मूव कर जाएंगे। लेकिन लास्ट में आके पोजीशन ये हुई कि वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की शुरू हो गई और लगातार बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो रही थी, तो वहाँ से ट्रैवल करना उस वक्त पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक कि लास्ट में हम अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी एक दिन जाके सबसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी हमें मना कर दिया कि इस वक्त ट्रैवल करना मुनासिब नहीं है, तो सिर्फ टेलीफोन पे ही बात कर लीजिए। बहरहाल फाइनली हम 1 मई को हम लाहौर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद पूरा 1 महीना मुझे लग गया घर सेट करने के बीच में, क्योंकि सामान हमारा ज़्यादा था, घर पहले से छोटा था और सबसे मेन चीज़ ये कि घर बहुत गंदा था। पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे और सफाई वगैरह का, इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। घर को बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत थी और मेंटेनेंस वगैरह छोटी छोटी चीज़ों की, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे मेरा ज़ाया हो गया। लाहौर आने के बाद मैं अपने काम को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फ़ास्ट फूड में जाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मुझे फ्रायर वगैरह की ज़रूरत थी, क्योंकि कश्मीर में मुझे जो प्रॉब्लम्स आते थे फ्राइंग के दरमियान में और क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कश्मीर में उस तरह की चीज़ें चल जाती थी। लाहौर में आपको पता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ पे चीज़ आपकी जितनी अच्छी हो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके लिए फ्रायर और हॉट प्लेट वगैरह परचेज़ करनी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी, कहाँ से ख़रीदनी है, किस ब्रांड की ख़रीदनी है, उसको सर्च करने में मेरा काफ़ी टाइम लग गया। बहरहाल इस वक्त मैंने हॉट प्लेट और फ्रायर भी परचेज़ कर लिया हुआ है। इन चीज़ों के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में और कौन से ब्रांड की लेनी है, किस तरह की लेनी है, उसमें क्या फ़ायदा है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में, क्योंकि मुझे पहले उन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता था, ना कभी सोचा था कि हम इन चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे। बहरहाल इसमें भी मेरा बहुत टाइम ज़ाया हुआ। इसके मुतालिक मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने हासिल की है वो भी जल्द ही मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगा, ताकि जो लोग ये चीज़ें परचेज़ करना चाह रहे हैं या इसका काम करना चाह रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे भी यूट्यूब पर भी कहीं नहीं मिलती। जिस वक्त मैं लाहौर आया, फ़ास्ट फूड के काम के मुतालिक मैं कई जगह पे गया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन सिवाय एक जगह के मुझे उसके अलावा कहीं से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जिन लोगों के काम चल रहे हैं ना उनके पास टाइम है बताने का कि वो आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकें, ना वो आपको प्रॉपरली कोई गाइड करते हैं, तो इस वजह से मैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर शेयर करना चाहूँगा। इस दौरान मैंने फूड पांडा के साथ जो बिज़नेस होम शेफ़ का होता है उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी इकट्ठी करने की कोशिश की। उसका सोर्स मुझे सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जिन ख़वातीन ने चैनल्स बनाए हुए हैं उनके ज़रिए ही नज़र आया है। वहीं से मैंने थोड़ा सा काम का आइडिया किया, उसके मुतालिक जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सकता था यूट्यूब की वीडियोज़ देख देख के वो मैंने इकट्ठी की। बहरहाल मैंने जो भी उसमें जज किया वो भी मैं आगे किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैं लाहौर में अपने नए घर में शिफ्ट हो गया हुआ हूँ। घर तकरीबन सेट हो गया हुआ है जिस हद तक ये हो सकता था, और मैंने फ्रायर और हॉट प्लेट परचेज़ कर ली हुई है। लेकिन मुझे ये बर्गर और इस तरह की चीज़ें बनाने नहीं आती। अब इस वक्त मैं वो सीखना चाह रहा हूँ कि किस तरह सीखनी है, किस तरह की रेसिपी बनानी है। इस वक्त मैं वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस एरिया में मैं शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे सबसे बेहतर स्कोप घर के खाने का है। वजह यह है कि यहाँ पर कॉलेज भी है, यहाँ पर मेरे आसपास हॉस्टल्स वगैरह भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। लेकिन बाज़ वजूहात की बिना के ऊपर मैं खाने का काम फ़िलहाल स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, और मुझे सेकंड बेहतर ऑप्शन यही लगती है कि मैं ये फ़ास्ट फूड के काम के बीच में आऊँ और बर्गर वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ बनानी सीखूँ ताकि उसका काम कर सकूँ। फूड पांडा के साथ अटैच होने का भी पहले प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन उसको भी फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। जो मैंने स्टडी किया उसके मुताबिक मुझे उसको भी स्किप करना चाहिए फ़िलहाल।
क्या वजूहात हैं वो मैं आगे किसी की वीडियो में आपके साथ फूड पांडा के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा उसके बीच में वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश मैं यही करूंगा कि दोबारा से इस चैनल के ऊपर वीडियोस वगैरह अपलोड करनी शुरू करूं, कम से कम हफ़्ते बाद नहीं तो 2 हफ़्ते बाद एक वीडियो कम से कम अपलोड कर दिया करूं। आखिर में एक दफ़ा फिर उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे कहे बगैर किया है। इसी चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो भी छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रहा हूँ वो लोगों के साथ शेयर करूँ। और हाँ, आखिर में आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, लाहौर आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि जो भी चीज़ें मैं तैयार कर रहा था वो ऑलमोस्ट अभी तक जितनी बना रहा हूँ सारी चीज़ें ठीक नहीं बन रही। सबसे बड़ी मेन वजह यहाँ का वेदर है। हम वहाँ पर इतने ठंडे मौसम में चीज़ों को हैंडल करते थे, यहाँ पर आकर चीज़ों की हैंडलिंग में ही और बहुत ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क पड़ गया है। उस तरह चीज़ें बन नहीं रही, मटेरियल्स का फ़र्क पड़ गया है और काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ गया है। और बहरहाल अभी मैंने जो चीज़ें तैयार की हैं थोड़ी बहुत, तो वो मेरे से पहले जैसी नहीं बन सकी। हालांकि मैं 2-2.5 साल से आज़ाद कश्मीर में ये चीज़ें बना रहा था और जिस क्वालिटी की वहाँ पे बना रहा था और वो यहाँ पे आने के बाद उन सभी चीज़ों में ऑलमोस्ट फ़र्क पड़ गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे उन चीज़ों को दोबारा सेट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे फ़र्क आया है वो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ना पीछे जो ऊपर से करना आपने ना उसको